हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी की तबीयत अच्छी होगी। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है लोगों की। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की सीरीज में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक स्टेप आगे लेने वाले हैं टुवर्ड्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करके इस चैप्टर का करेंगे समापन। आज शुरुआत कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें उसके की पॉइंट्स और कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला टर्म है प्यूबर्टी। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले प्यूबर्टी के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के लेक्चर के अंदर चलते हैं और प्यूबर्टी को पढ़ते हैं। तो बेसिकली बेटा प्यूबर्टी क्या होती है? अगर सरल भाषा में, बायो को छोड़ के, बायो भूल जाओ, बायो को साइड कर दो और सरल भाषा में पढ़ो, तो जब बच्चे आप बड़े होते हो, धीरे धीरे जब बड़े होते हो, जब ग्रोथ पे आते हो, तो आप देखते हो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद बॉयज़ के अंदर क्या होता है, बियर्ड आने लग जाती है, दाढ़ी आने लग जाती है। आपके गर्ल्स के और बॉयज़ के सबके पिंपल्स, कुछ के पिंपल्स होने लग जाते हैं। गर्ल्स की ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है। बॉयज़ की चेस्ट ब्रॉडन अप होने लग जाती है। आपकी वॉइस चेंज होने लग जाती है। ये सब सिम्टम्स आप लोग देखते हो ना। ऐसा तो नहीं है जब आप पैदा हुए थे तभी आपकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी, नहीं ना, एक सर्टेन टाइम पीरियड पर आकर आती है ना। तो बेटा दिस इज प्यूबर्टी, this is puberty. Puberty is nothing but the age at which a girl or a boy is capable to reproduce. मतलब वो उम्र जहाँ पर हम लोगों के अंदर कैपेसिटी आ जाती है, हम लोग कैपेबल हो जाते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के। मतलब हम एक नया बच्चा, एक नई जनरेशन को पैदा कर सकते हैं, इज नोन एज प्यूबर्टी। यही एज प्यूबर्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देख लेते हैं, the age at which the sex hormones and gametes begin to be produced and the boy and girl become sexually mature or able to reproduce is called puberty. मतलब वो लाइफ का वो फेज, वो एज जहाँ पर हमारे हॉर्मोन्स सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी वजह से, उन हार्मोन सीक्रेशन की वजह से या फिर गैमेट फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों के अंदर जो फिजिकल चेंज अपीयरेंस, लाइक हमें फिजिकली चेंज जो देखने के लिए मिलता है, इज नोन एज प्यूबर्टी। क्या होता है बेसिकली कि एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है बेटा जहाँ पर आप लोग मैच्योर होते हो धीरे धीरे। जब आप पैदा होते हो ऑब्वियसली बहुत छोटे बच्चे होते हो ना, धीरे धीरे बड़े होते हो। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पर आप मैच्योर होना स्टार्ट होते हो, आपकी बॉडी के हार्मोन्स सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं और वो हार्मोन्स आपकी बॉडी को कहते हैं चलो अब इट्स टाइम टू चेंज योर बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसमें चेंज होती है। बहुत सारे फिजिकल चेंज देखने के लिए मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर और उसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है बेटा, प्यूबर्टी बोला जाता है। तो बेसिकली हार्मोन्स की बात कर लेते हैं कि कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि प्यूबर्टी लाने में हेल्पफुल होते हैं। अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर हम लोग फीमेल की बात कर ले तो फीमेल के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं बेटा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसको कोई भी ओस्ट्रोजन नहीं पड़ेगा, इट्स ईस्ट्रोजन एंड इट इज प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन होते हैं जो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी लाने में हेल्पफुल होते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसिकली। क्लियर? अब बेटा प्यूबर्टी आ गई, चलो अब हमें कैसे पता पड़ेगा प्यूबर्टी आ गई, हम लोग कैपेबल हो गए हैं रिप्रोड्यूस करने के? तो वही हम लोग कुछ फिजिकल चेंजेस देख लेते हैं जो हमें अपीयर होते हैं, जो हमें दिखते हैं अपनी आंखों से कि हाँ भाई इस बच्चे को प्यूबर्टी आ चुकी है। तो वो देख लेते हैं उसके बारे में। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फिजिकल चेंज जो कि बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है इज़ हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स या फिर प्यूबिक एरियाज, जेनाइटल एरियाज। बेसिकली आपकी आर्मपिट्स मतलब या फिर आप अंडर आर्म्स जो बोलते हो, वहाँ पर क्या होगा, हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, बालों का आना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही आपके जेनाइटल एरियाज पे मतलब आपके प्यूबिक पार्ट्स पे, प्यूबिक पार्ट मतलब बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ से आप रिप्रोड्यूस करते हो, वहाँ पर क्या होगा, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। गर्ल्स में भी सेम यही होने वाला है। द नेक्स्ट इज बॉडी बिकम मोर मस्क्यूलर। बॉयज़ की जो बॉडी होती है ना बहुत मस्क्यूलर हो जाती है, उनकी
उनकी वेन्स वगैरह विजिबल होने लग जाती है, ऐसे चौड़ के चलते हैं वो, एकदम चेस्ट ब्रॉडन अप हो जाती है उनकी, और काफ़ी मजबूत, ऐसे हट्टे कट्टे हो जाते हैं बेसिकली बॉयज़। ठीक है बेटा, तो ये बॉयज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर गर्ल्स की बात कर ले तो क्या होगा, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो गर्ल्स के ब्रेस्ट इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है और उनका मैमरी ग्लैंड्स फंक्शनिंग हो जाती है ना बेटा। तभी तो हम लोग मैमल्स हैं, क्योंकि हमारी मैमरी ग्लैंड्स, फीमेल्स की मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है, एक टाइम पर आकर फंक्शनल हो जाती हैं, वो मतलब डेवलप करने लग जाती हैं। तो वही पार्ट प्यूबर्टी, अगर मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स प्यूबर्टी आ चुकी है लड़की के अंदर। अगर नेक्स्ट बॉयज़ की बात करी जाए, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉड, मतलब ये क्या होता है, चौड़े एकदम छाती चौड़ाकर चलते हैं ना लड़के, चेस्ट वगैरह एकदम ब्रॉडन हो जाती है ना। अगर हम लोग नेक्स्ट गर्ल्स की बात करें तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल बिगिंस। बेटा मेंस्ट्रुअल आगे पढ़ेंगे हालांकि हम इसके बारे में, बट एक मेंस्ट्रुअल एक ऐसा फेज़ है बेटा जहाँ पर फीमेल अपनी बॉडी से काफ़ी कुछ अपनी बॉडी से बाहर निकालती है। हर 28 डेज़ में फीमेल की बॉडी में एक प्रोसेस चलता है, एक साइकिल चलती है जहाँ पर क्या होता है, फीमेल बॉडी से ब्लड बाहर आता है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला गया है। तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है व्हेन गर्ल रीच देयर प्यूबर्टी। जब भी उनकी प्यूबर्टी आती है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाता है। बॉयज़ की बात कर लेते हैं, अभी मैंने और कोई पॉइंट लिखा नहीं है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स लाइक स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बॉयज़ के अंदर। गर्ल्स के अंदर तो हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई है तो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये भी होगा। बेसिकली बच्चे ग्रो करने लग जाएंगे। वॉइस, बॉयज़ की जो वॉइस होगी बहुत हैवी हो जाएगी, गर्ल्स की वॉइस काफ़ी पतली सी वॉइस हो जाएगी, बहुत पतली आवाज़ में बोलेंगी। बस दैट इज़ इट ऑल अबाउट प्यूबर्टी, यही सब प्यूबर्टी होता है बेटा। ऑयली हो जाती है स्किन, पिंपल्स आने लग जाते हैं, हर किसी के पिंपल्स नहीं आते बट मोस्ट ऑफ द जो प्यूबर्टी वाले बच्चे होते हैं उनको पिंपल्स आते हैं, टीनेजर्स को। दैट इज़ इट ऑल अबाउट प्यूबर्टी, ये सब प्यूबर्टी के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो. Thank you so much for watching. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.